यस बेटा, इनर पेयर इफेक्ट। अब पहला सवाल ये होता है कि सर इनर पेयर इफेक्ट किन एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, नंबर वन, किन ग्रुप्स के लिए एप्लीकेबल है और किन ब्लॉक्स के लिए एप्लीकेबल है। तो याद रहे बेटा, ये सिर्फ पी ब्लॉक के लिए एप्लीकेबल है और पी ब्लॉक में भी स्पेशली ग्रुप 13 to 15 के लिए एप्लीकेबल है। ये बात अपने दिमाग में बिठा दें, अगर ये इंटरटेस्ट में सवाल भी आ जाए, इनर पेयर इफेक्ट ओनली एप्लीकेबल ग्रुप 13 to ग्रुप 15 और ये सिर्फ पी ब्लॉक के लिए ही एप्लीकेबल है। ये भी बात अपने दिमाग में बिठाना है। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, जिसे हम कहते हैं ग्रुप 3A, 4A एंड 5A। ग्रुप 3A के कौन से मेंबर होते हैं? बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 4A के ग्रुप कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम एंड लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टिबनाइट एंड बिस्मथ। ये ग्रुप मेंबर होते हैं। याद रहे बेटा, इनर पेयर इफेक्ट से पहले मैं थोड़ा सा स्टेबिलिटी आपको बता दूं। अगर मैं आपको कंपाउंड दूं और मैं आपसे कहूं विच इज मोर स्टेबल, मैं बोरान की बात करता हूं पहले, BCl2, BCl, BCl4, BCl3, विच इज मोर स्टेबल कंपाउंड ऑफ बोरान। किस तरह से ये सवाल अटेम्प्ट करोगे? बहुत सारे बच्चे जाहिर बात है तुक्का मारेंगे, नहीं आ रहा है तो ऐसे ही करोगे। नहीं बेटा, इसके लिए सिंपल रूल है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर अप्लाई करेंगे। बोरान का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है और 3 के हिसाब से BCl3 इज द बेस्ट, यही स्टेबल कंपाउंड है। ग्रुप 3 की बात की जाए तो चूंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगरचे ये मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करे और कंपाउंड बनाए, वही स्टेबल होगा। और कार्बन ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 4, नाइट्रोजन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 5। अगर किसी भी कंपाउंड में नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन नंबर शो करे तो वो स्टेबल कंपाउंड ही होगा। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं HNO3, HNO2 विच इज मोर स्टेबल कंपाउंड। तो आप देख रहे हो बेटा, यहां पर आपको नजर आ रहा है +5 ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर आपको नजर आ रहा है +3 ऑक्सीडेशन नंबर। बात में आ रही है? तो विच इज मोर स्टेबल? आप बोलोगे नाइट्रिक एसिड इज द मोर स्टेबल कंपाउंड देन HNO2। बात में आई? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबिलिटी को शो करते हैं। अब अगर मैं इसी ही एतबार से एंटी टेस्ट में सवाल आ जाए, विच इज मोस्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ इंडियम, INCl, INCl2, INCl3, INCl4, विच इज मोर स्टेबल कंपाउंड। तो जाहिर बात है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं +3, तो इसका मतलब यही होगा कि इंडियम ट्राइक्लोराइड इज मोर स्टेबल कंपाउंड। यही कंपाउंड होना चाहिए, ये होना चाहिए। पर राइट आंसर इसका ये है। राइट आंसर क्या है बेटा? INCl। सर ऐसा क्यों? फिर याद रहे बेटा, दिस इज ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट। ये इनर पेयर इफेक्ट की वजह से होता है। इसलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक हमारे सिंटैक्स में नहीं है, पर चूंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी हाईलाइट किया। याद रहे बेटा, ग्रुप 13, 14, 15 में जो 5th, 6th पीरियड के मेंबर्स होते हैं, इंडियम, थैलियम, सेलेनियम, लेड, स्टिबनाइट, बिस्मथ, ये 2 कम इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी शो करते हैं। यानी कि यहाँ पर +3 है तो ये +1 पे ज़्यादा स्टेबल होगा, ये भी +1 पे ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टिबनाइट की बात की जाए, लेड की बात की जाए तो ये +2 पे ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेरेटिवली +4 ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट। Sp +3 पे ज़्यादा स्टेबल होगा देन +5। बिस्मथ +3 पे ज़्यादा स्टेबल होगा देन +5। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, PbCl2, PbCl4, PbCl3, PbCl, which is more stable compound of lead। तो अकॉर्डिंग टू द इनर पेयर इफेक्ट 2 कम कर दें। लेड किसका मेंबर है?
लेड जो है वो मेंबर है चौथे ग्रुप का, तो होना तो ये चाहिए था, पर इनर्ट इफेक्ट पेयर की वजह से 2 कम कर दे, यानी कि लेड डाइक्लोराइड इज अ मोर स्टेबल कंपाउंड। अब बात समझ में आ गई। रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट। रीजन क्या है बेटा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट सिर्फ इन एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जो मैं हाईलाइट कर चुका हूं, 5th 6th पीरियड में आते हैं। अब आते हैं सर ऐसा क्यों होता है इन एलिमेंट्स के साथ। याद रहे बेटा, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, 5th 6th की बात करते हैं, तो यहां पर एफ ब्लॉक इंट्रोड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? एफ ब्लॉक इंट्रोड्यूस हो जाता है, और एफ ब्लॉक में जीटा इफेक्ट जो है, न्यूक्लियर इफेक्ट जो है, वो बढ़ जाता है। क्या कहा? न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ जाता है, और शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम हो जाती है। याद रहे, शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, पर यहां पर इनवर्स है, डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होगी इन 2 एलिमेंट्स के लिए स्पेशली। स्क्रीनिंग इफेक्ट होनी चाहिए थी टॉप टू बॉटम इंक्रीज, पर टॉप टू बॉटम हो रही है डिक्रीज इन मेंबर्स में। क्यों? यहां पर एफ ब्लॉक आ रहा है। अब हो ये रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है, तो NS के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उसको ये पकड़ के रखता है, और सिर्फ जो P वाला इलेक्ट्रॉन है वो ही जो है वो बाहर निकलता है। अब अगर P में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 1 निकल जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन शो करेगा स्टेबिलिटी के लिए। अगर 2 हो तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 3 हो तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 कम इलेक्ट्रॉन्स निकलना, इनर यानी कि अंदर वाला, इफेक्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होगा कि जो अंदर वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो आसानी से निकल नहीं पाते हैं, उस इफेक्ट को कहते हैं इनर पेयर इफेक्ट। आई होप ये आसान मैंने तारीफ बताई, आसान उर्दू में, ताकि आप आसानी से समझो। और ये सिर्फ इफेक्ट किन के लिए होगा? जिनमें एफ ब्लॉक इंट्रोड्यूस हो जाता है। ग्रुप 5 पीरियड 5th और 6th में सिर्फ इंडियम थैलियम और ये एलिमेंट्स के लिए। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं तफसीलन बता चुका हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं, चूँकि वीडियो जो है बहुत कम जो है वो रिकॉर्डिंग होती है, तो इस हिसाब से मैं सिर्फ हाईलाइट कर देता हूँ। एंड टेस्ट में सवाल आ जाए स्टेबिलिटी के बेसिस पर तो इसी हिसाब से आप करोगे। जैसे बिस्मथ का सवाल है, बिस्मथ क्लोराइड, बिस्मथ डाइक्लोराइड, बिस्मथ ट्राइक्लोराइड, बिस्मथ टेट्राक्लोराइड, विच इज़ मोर स्टेबल कंपाउंड। अब मुझे पहले बताओ कि बिस्मथ जो है वो किस ग्रुप का मेंबर है। चलें एक और लिख देते हैं, बिस्मथ पेंटाक्लोराइड। बिस्मथ जो है वो 15 ग्रुप का मेंबर है, यानी कि +5 ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये स्टेबल कंपाउंड है। होना तो ये चाहिए था, बिल्कुल होना ये चाहिए था, पर 2 कम कर दें ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट, तो राइट आंसर क्या होगा? BiCl3। बिस्मथ ट्राइक्लोराइड इज मोर स्टेबल देन बिस्मथ पेंटाक्लोराइड ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट। तो ये बेटा आसान टॉपिक थी इनर पेयर इफेक्ट। अब इनमें सिर्फ 3 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। इनर पेयर इफेक्ट किन एलिमेंट्स के लिए अप्लाई होगा, किन ग्रुप्स के लिए अप्लाई होगा, रीजन क्या है? रीजन न्यूक्लियर इफेक्ट बढ़ जाता है, तो अंदर वाला जो n इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाते, तो उनको जो है वो न्यूक्लियर पकड़ के रखता है, और जिसकी वजह से P वाला इलेक्ट्रॉन से रिमूव होता है। अब बोरान या फिर एल्यूमिनियम वाले केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतनी नहीं होती, जिसकी वजह से अब एल्यूमिनियम के भी 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और बोरान के भी आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या एल्यूमिनियम मोनोक्लोराइड विच इज मोर स्टेबल, तो यहाँ पर क्या होगा? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इज मोर स्टेबल कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +3 ही है, तो +3 ही आप एप्लीकेबल अप्लाई करोगे। यानी कि इनके लिए +3, +4, +5 कंपाउंड हो तो मोर स्टेबल, जैसे कि CH4 इज मोर स्टेबल देन CH3। वजह क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +4 ही है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज मोर स्टेबल देन सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड, पर 2 कम आप यहाँ पर शो करोगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आई होगी। प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, अगर कोई और टॉपिक हो इनसे कंसर्न तो ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह हम फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। बोरिक एसिड हमारी फर्स्ट टॉपिक होगी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा।